अब शांत हो जाओ बेटा। न्यूक्लियाई में हम लोगों ने स्टार्टिंग कहाँ से की सर, एएमयू क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट होती है, वो कितना होता है वो मैंने आपको बताया कि 1 eV = 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 1.6 × 10⁻19 जूल। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा सर, किसी भी एक एएमयू मास का अगर रिडक्शन होता है तो कितनी एनर्जी जनरेट होगी, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है और न्यूक्लियाइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं। ठीक है, देन न्यूक्लियस का रेडियस का एक्सप्रेशन डिराइव किया था, न्यूक्लियस का साइज कैसा मेजर करेंगे और न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है उसके बारे में बात की थी। ठीक है ना, ओके। उसके बाद क्या हुआ, फिर जब हम बात करते थे कि न्यूक्लियस जब बनाते हैं तो उसके अंदर वाले कंस्टिट्यूट्स को हम लोग न्यूक्लियॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। उनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, उनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। सही आ रहा है, नहीं आ रहा है? सुनिएगा, न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्टिकल्स को बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। और जब कई सारे न्यूक्लियॉन्स मिलकर के न्यूक्लियस बनाते हैं तो उनके मास में कुछ कमी आती है और उसी मास में जो कमी आती है उसी को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है ना, फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव कर लिया था, डिराइव क्या बेसिकली निकाला था, लिखा था, और वो फॉर्मूला कितना था, डेल्टा M = Z × MP प्लस A - Z Mn - M, ये था मास डिफेक्ट। ये एएमयू में निकल के आएगा। 931 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकल आएगा। ठीक है ना, बाइंडिंग एनर्जी निकलेगी और मास नंबर से जब डिवाइड करोगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकल के आएगा। और इसी से अगर मास नंबर से डिवाइड कर दोगे तो पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। पैकिंग फ्रैक्शन बोले तो जितना मास चेंज हुआ है, चेंज इन मास अपॉन मास नंबर, ठीक है ना, वो तुम्हारा निकल के आ जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक, तो फॉर्मूले आसान थे, इसके न्यूमेरिकल्स इतने हम लोगों ने कर लिए थे। अब बात आ जाती है डिकेड की, क्योंकि अब देखो रेडियो एक्टिविटी जो टॉपिक था पूरा वो हट चुका है। ओए, केमिस्ट्री में पढ़ लिया ना रेडियो एक्टिविटी तूने? शुक्ला बता, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? तो केमिस्ट्री में तो तूने पढ़ा है। हाँ, केमिस्ट्री में भी नहीं है। अच्छा बताओ, सुनिए, रेडियो एक्टिविटी होता क्या है ये बताओ। अब सुनो मेरी बात, जो अब या तो शांत हो जाओ। ज्यादा मास नंबर वाले जो एलिमेंट्स होते थे उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। ठीक है ना, हाई एनर्जी होती है उनमें। अच्छा देखो, केमिस्ट्री में एक रिलेशन तो पढ़ा होगा, एनर्जी और स्टेबिलिटी में इनवर्सली रिलेशन होता है। जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है वो अनस्टेबल होता है। तो जो यूरेनियम के न्यूक्लियस होते हैं या हाई मास नंबर वाले हमारे न्यूक्लियस हैं, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी। अब वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ मूव करने के लिए वो स्प्लिट होते हैं। ठीक है ना, और डिके करते हैं, किसमें टूटते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल में वो टूटते हैं। ठीक है ना, तो जब अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स में जो ये डिसइंटीग्रेशन होता है किसी भी हैवी न्यूक्लियस का, तो इस फिनोमेना को हम लोग रेडियो एक्टिविटी बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? रेडियो एक्टिविटी बोलते थे। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिए, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता था? अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम। ठीक है ना, यानी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ध्यान सुनो लड़के, अगर हीलियम हम लोग यहाँ बात करें कि हीलियम निकल रहा है, इसका मतलब कि उससे एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। ठीक है ना, और जब कभी भी एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा, सपोज यहाँ पे ये कोई हमारे लिए क्या गिवन है, ये हमारे लिए कोई न्यूक्लियस गिवन था। ठीक है ना, इससे अगर एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो जानते हो क्या होने वाला है, इसके मास नंबर में 2 क्या माइनस होगा, सॉरी ये एटॉमिक नंबर में, और जो मास नंबर में इसमें 4 माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हो 2He4।
तो ये किस केस में हो रहा था, ये अल्फा पार्टिकल के केस में हो रहा था। इसी तरह से बीटा पार्टिकल भी डिके हो रहा था, ठीक है ना, बीटा पार्टिकल्स के भी डिके होते हैं। और भी शांत हो जा भाई, ये नहीं पढ़ना है तुरंत निकल लो यहाँ से, बात करो धीरे से। तो अल्फा पार्टिकल डिके में ये हो रहा है, ठीक, आ रही बात समझ में, ठीक। और अब आता है बीटा पार्टिकल डिके, ठीक है ना। तो जनरली बीटा पार्टिकल डिके आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो बीटा पार्टिकल में जानते हो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है, ठीक है ना। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है, बीटा पार्टिकल डिके अगर हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल के अगर जाता है, बीटा पार्टिकल लिख देते हैं, बीटा पार्टिकल, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, प्रोटॉन में एक प्लस आता है और मास नंबर में कोई चेंज नहीं। और यहां से हम लोग कह सकते हैं ये मास नंबर क्यों चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन के हटने से मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समेशन है यहाँ पे, ठीक है ना। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आखिर सर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन की बातें कहां से होने लगी। अब बात यहां पे आती है कि न्यूक्लियस के अंदर ये इलेक्ट्रॉन की बातें कहां से शुरू हो गई, ठीक है ना। तो अब यहां से हम लोग जब लिखेंगे तो थोड़ा सा लिखना भी स्टार्ट करिए। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे नेचर ऑफ अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल दिए। अब आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी नहीं है, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज पढ़नी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल है ना, रेडियो एक्टिविटी है, शांत हो जाओ। तो रेडियो एक्टिविटी पेज नंबर 14, अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल गामा रेज। अब ध्यान सुनो, गामा रेज है और अल्फा और बीटा पार्टिकल्स हैं। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम और बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन और गामा मतलब रेस, एनर्जी रेडिएट करेगा, बस कोई पार्टिकल रिलीज नहीं होगा। सारी बात समझ में। तो गामा में कोई भी ये मत सोचना प्लस साइन माइनस साइन, कुछ नहीं, गामा मतलब सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के फॉर्म में रिलीज करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल गामा पार्टिकल हट चुका है, सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, वो नहीं आएगा। रेडियो एक्टिविटी भी हटा हुआ है, कहोगे इतना पेज बेकार बर्बाद करा दिया, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो लड़के, यहाँ पे आ जाओ पेज नंबर 24। सभी लोगों के पास नोट्स हैं, आई होप। कोई ऐसा है जिसके पास नोट्स ना हो? क्यों तुम्हें नहीं मिले? क्योंकि ये तुम्हारे नोट्स ना है। यहाँ पे जो एक रखे थे, यहाँ पे नोट्स एक रखे थे, क्यों? यहाँ पे एक नोट्स रखे थे, कब दिए थे? आज रखे थे। चलो देखते हैं। ये अब देखो पेज नंबर 24, सभी लोग है, सब लिखा नीचे लिखा हुआ है। तो देखो अल्फा पार्टिकल में क्या लिखा हुआ है ओएश, देखो भाई अल्फा पार्टिकल, इसमें देखिए इट इज द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस, ठीक। दूसरा है when a nucleus emits on alpha particle its mass number decrease by 4 and charge number decrease by 2, ये बात आपको पता थी, ठीक है ना। और जब ये मास इतना रिलीज हुआ है, चेंज देखो एनर्जी कितनी रिलीज हुई, अगर तुमसे कोई ये पूछे, अगर तुमसे कोई एनर्जी रिलीज पूछे कि इसमें एनर्जी कितनी रिलीज हुई, क्यू कितना है, तो बेटा जितना मास यहाँ पे चेंज हुआ है c स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 जूल में एनर्जी निकल के आएगी। आ रही बात समझ में, ठीक। अब बीटा डिके ध्यान से सुनो, बीटा डिके दो तरह के होते हैं बेटा, बीटा डिके दो तरह के होंगे, एक है तुम्हारा बीटा प्लस डिके और एक है बीटा माइनस डिके, एक है बीटा प्लस डिके और एक है बीटा माइनस डिके। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, बीटा माइनस डिके इसमें नहीं दिया, बुक से देखेंगे, उसको करेंगे। देखो बीटा डिके दो पार्ट के होते हैं, देखिए इधर बीटा डिके 2 टाइप्स के होते हैं, एक है बीटा पॉजिटिव डिके और एक है बीटा माइनस डिके। बीटा डिके ये दो तरीके से होता है, वही समझ जाओ। एक है बीटा पॉजिटिव डिके, भाई बात मत करो, और एक है बीटा माइनस डिके। बीटा माइनस मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा,
बीटा माइनस मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, और बीटा पॉजिटिव मतलब यहाँ से एक पॉजिट्रॉन जाएगा। हाँ, पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन इज द पार्टिकल, ठीक है ना, हैविंग चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एंड मास इज आल्सो इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव साइन के साथ होगा, और यहाँ पे चार्ज जो होता है वो किसके साथ है? नेगेटिव के साथ। कहोगे सर ये पार्टिकल रिलीज कैसे हुए, जरा ये बताना। ध्यान से सुनिएगा लड़के, यहाँ पे एक्चुअली बात क्या होती है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन कन्वर्जन चलता रहता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन ही बना रह जाएगा और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बना रह जाएगा, ठीक है ना। प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन और न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन होता रहता है। तो अब जब यहाँ पे ऐसा चल रहा होता है तो ऐसा हो कैसे रहा होता है, ये जरा ध्यान सुनना। तो अगर मैं आपको बात करूं कि देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर थोड़ा सा और डीपली आप जाएंगे तो होता है क्वार्क्स होते हैं, एक होता है अप क्वार्क्स और एक होता है डाउन क्वार्क्स। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, जो भी प्रोटॉन मिलकर के बना हुआ है, प्रोटॉन मिलकर के जिससे बना हुआ है, और न्यूट्रॉन, वो सब किससे मिलके बने हुए हैं? वो क्वार्क से मिलके बने होते हैं। किससे मिलके बने होते हैं? क्वार्क से मिलके बने होते हैं, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। तो अप क्वार्क जो होते हैं तो किससे मिलके बने होते हैं? अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क, ठीक है ना। अप क्वार्क में जो चार्ज होता है, ओए भाई ध्यान रहो, अप क्वार्क में जो चार्ज होता है प्लस 2e/3, और यहाँ चार्ज होता है माइनस e/3। ध्यान सुनना लगे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये चीजें होती हैं यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे ये जो चीज है न्यूट्रॉन, तो ये अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क में प्रोटॉन में कितने होते हैं? प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क होते हैं। प्रोटॉन में क्या होता है? 2 अप क्वार्क होते हैं, 2 अप क्वार्क, 2 अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है। तो यहां से कितना हो जाएगा? 2 इंटू प्लस 2e/3 माइनस e/3, बोलो ये क्या आएगा ना। तो चार्ज कितना हुआ ये? 4e/3 माइनस e/3, तो कितना आ गया? प्लस e। यानी देखो प्रोटॉन में चार्ज कितना आया? प्लस e। ये चीज समझना जरा ध्यान से। जैसे तो अभी तुमसे ये कोई पूछ सकता है ना, इसे जरा ये बताओ कि बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन कहां से तुम निकाल दे रहे हो न्यूक्लियस में? भाई एटम होता तो बात समझ में आती कि नहीं, हाँ एटम में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल रहे हो? तो वो चीज अब आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि देखिए होता क्या है कि प्रोटॉन जो और न्यूट्रॉन जो दोनों मिलकर के बने होते हैं, वो उनकी भी छोटी क्वांटिटीज होती हैं और उनको बोलते हैं क्वार्क्स। क्या बोलते हैं? क्वार्क्स। अप क्वार्क्स एंड डाउन क्वार्क्स। अप क्वार्क्स में चार्ज कितना होता है? प्लस 2e/3, और डाउन क्वार्क में चार्ज होता है माइनस e/3। क्लियर है? ठीक। अब प्रोटॉन जो बना होता है वो कैसे बना होता है? प्रोटॉन बना होता है 2 अप क्वार्क से और एक डाउन क्वार्क से। आ रही बात समझ में? तो जब यहां से बना होता है तो 2 इंटू प्लस 2e/3 माइनस e/3 सॉल्व किया, प्लस ही आ गया। और जरा देखो प्रोटॉन में सबको पता है प्लस ही के बराबर चार्ज होता है। आ रही बात समझ में? अब न्यूट्रॉन कैसे बना होता है? तो न्यूट्रॉन जो बना होता है वो होता है 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क, ऐसे बना होता है। तो जब इसमें देखने जाएंगे तो क्या होगा? 2 टाइम्स माइनस e/3 प्लस 2e/3, बोलो है ना। तो जैसे सॉल्व करोगे कितना चार्ज आया? 0 आया, है ना। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, जब ये चीज हुआ तो अब यहाँ पे न्यूट्रॉन में ऐसा हुआ था। तो अब 2 तरह के डीकेस मैंने बताया ना तुमको, एक है बीटा प्लस डीके और एक है बीटा माइनस डीके। इधर देखो, तो जब बीटा डीके है, इधर बीटा डीके, बीटा डीके में एक है बीटा प्लस डीके और एक है बीटा माइनस डीके, ठीक है। तो बीटा माइनस डीके मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना,
ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा कब निकलेगा? जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, क्योंकि अभी न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आप बोल सकते हो, बोलो भाई, न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोल सकते हो, और जब ये प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तब तो ये पॉजिटिव ई के बराबर चार्ज आ गया इस पे, बोलो हुआ नहीं हुआ? तो जब न्यूट्रॉन न्यूट्रल है और कन्वर्ट होकर के ये प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज ले आया और किसके बराबर? प्लस ई के बराबर, मतलब कोई ऐसा पार्टिकल निकला जिसमें माइनस ई के बराबर चार्ज है कि नहीं है? तो इसीलिए यहाँ पे जो निकलेगा वो माइनस ई इलेक्ट्रॉन निकल के गया। और इसके साथ एक पार्टिकल और निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। या न्यूट्रिनो कौन निकलता है इसके साथ? इसके साथ निकलता है न्यूट्रिनो। इसके साथ और कौन निकलता है? न्यूट्रिनो। कौन निकलता है? न्यूट्रिनो। अब न्यूट्रिनो क्या है ओए? न्यूट्रिनो क्या है? न्यूट्रिनो एक तरह का पार्टिकल है, चार्जलेस पार्टिकल है, ठीक है ना, चार्जलेस पार्टिकल है और एनर्जी रिलीज कर रहा है साथ में। तो एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन के साथ कौन निकल रहा है? न्यूट्रिनो। कौन निकल रहा है? तो अब ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, जरा ध्यान से सुनना। पहली बात, ये कब पॉसिबल है? व्हेन न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन। ठीक है बेटा, अगर ऐसा हुआ न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट हुआ? प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन विल रिलीज विद न्यूट्रिनो, ठीक है ना। मास सॉरी एटॉमिक नंबर विल इंक्रीज। अरे यार वो सब बता रहा हूं। जैसे यहाँ पे ये है, कोई बात नहीं, ये है बीटा माइनस डीके। तो बीटा माइनस डीके मतलब वही भाई बात नहीं, बीटा माइनस डीके हुआ मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल के गया, तो यानी यहाँ पे एक प्रोटॉन प्लस में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि न्यूट्रॉन तो देखो, अब यहाँ पे ये क्यों सेम रहेगा? क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का नंबर तो क्या है? सेम है ना। लेकिन यहाँ प्रोटॉन तो एक बढ़ गया ना, बढ़ गया ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? Z+1 YA, और निकल के कौन जा रहा है? एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और साथ में कौन है? न्यूट्रिनो प्लस Q, एक तरह का ऐसा पार्टिकल जो एनर्जी कैरी कर रहा है और मास कैरी कर रहा है, बस, ठीक है ना। और वो तभी निकलेगा जिसके साथ निकले, कॉम्बिनेशन है ये क्यों निकल रहा है? रिएक्शन में मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए, रिएक्शन में मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए एक मास का पार्टिकल निकलेगा और इलेक्ट्रॉन के साथ जो निकलेगा वो कौन होगा? न्यूट्रिनो। एनर्जी भी तो कंजर्व रहेगी। बिल्कुल, तभी तो ये क्यों निकल रही है। न्यूट्रिनो का मास कितना है? ये कुछ नहीं कह सकते, बस इतना समझ लो कि कुछ ना कुछ मास वाला पार्टिकल है जिसमें चार्ज कुछ नहीं है, लेकिन मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक मास वाले पार्टिकल को निकलना पड़ रहा है और वो है न्यूट्रिनो। इसके बारे में सिर्फ इतना जानकारी, ठीक है। और अब ध्यान से सुनना, इधर देखो, अब अगर ये बीटा प्लस डीके होता तो क्या होता? ओए यार भाई, बीटा प्लस डीके होगा तो क्या होगा? प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन विल रिलीज with एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। एटॉमिक नंबर will decrease by 1, ठीक है। अब इक्वेशन क्या होगी? x z a बीटा प्लस, यहां से क्या होगा? z-1 x a, ये रिलेशन मिल गया। इलेक्ट्रॉन के पास 0 1 क्या है? हाँ, इलेक्ट्रॉन में 0 और 1। यहाँ पे क्यों ऐसा लिखा? ओए, अगर आप कायदे से लिखें तो इसको साइन को यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए,
नहीं समझ में आ रहा है? फिर से सुनो, देखो मेरी बात समझिए। ए सात्विक तो आ गया पहले इधर है, कंटा खा जाए तुरंत। तू पहले उठ, वहां से उठ तुरंत, सबसे आ गया। सबसे आगे हाँ। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि बीटा डिके क्यों इंपॉर्टेंट। अल्फा पार्टिकल तो आसान था, सीधे सीधे एक हीलियम निकालोगे, नीचे से 2 माइनस किया, ऊपर से 4 माइनस किया, काम खत्म। अल्फा का भी बताइए। अल्फा पार्टिकल में बताया था अभी, नहीं समझ में आया। अल्फा पार्टिकल नहीं समझ में आया। अल्फा पार्टिकल डिके का मतलब क्या हुआ, देखो मैंने अभी क्या बोला, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, वो धीरे धीरे टूट रहे होते हैं छोटे छोटे न्यूक्लियस में से। तो उसमें कैसे टूटेंगे, कुछ पार्टिकल रिलीज करते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज। अल्फा पार्टिकल रिलीज करने का मतलब है कि उसने अपने अंदर से एक हीलियम को निकाल दिया, एक हीलियम को निकाल दिया। हीलियम बोले तो 2He4 ना, बोलिए 2He4। तो अगर हीलियम मतलब 2He4 हुआ तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखो ध्यान से, अल्फा पार्टिकल के डिके में क्या होगा, अल्फा डिके। तो इसमें अगर कोई एलिमेंट था XZA और इससे अगर कोई एक अल्फा पार्टिकल गया, अल्फा पार्टिकल गया, तो अगर अल्फा पार्टिकल गया तो मतलब क्या हुआ, अब इसके एटॉमिक नंबर में कितने कमी आएगी, अल्फा पार्टिकल में 2 पॉजिटिव होता है, तो यहां से देखो Z-2 YA-4 और ये 2He4 प्लस Q। तो देखो जो कोई अल्फा डिके करेगा, अल्फा डिके करेगा मतलब अल्फा पार्टिकल, अगर मान लो 5 यहाँ पे अल्फा पार्टिकल निकले होते तो 5 2 जा 10, यानी यहाँ से 10 का माइनस करते और यहाँ पे 40 का माइनस, 5 4 जा 20, यहाँ 20 का माइनस करते और यहाँ 5 2He4 निकल के आता। अब बात समझ में आई अल्फा पार्टिकल, एनी डाउट नित्या, क्लियर है? अब जब बात बीटा डिके की आती है तो बीटा डिके में मतलब न्यूक्लियस के अंदर आप अल्फा पार्टिकल कहां से लेके इलेक्ट्रॉन कहां से लेकर के आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लेकिन इसमें 2 कैटेगरी है, एक है बीटा प्लस डिके और एक है बीटा माइनस डिके। बीटा माइनस डिके मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कौन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और कब निकलेगा, जब एक प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट हो, जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। जैसे मैंने अभी बोला न्यूक्लियस के अंदर ऐसा फिक्स नहीं है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ही बना रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ही बना रहेगा, वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, प्रोटॉन फिर न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन फिर प्रोटॉन में, ये फिनोमेना चलता रहेगा। और अगर ये चला तो यहाँ पे मैंने तुमको समझाया है कि जो प्रोटॉन होता है वो किनसे मिलकर बना होता है, अपने क्वार्क से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, क्वार्क से मिलकर के बना होता है। 2 तरह के क्वार्क्स हैं, एक पॉजिटिव अप क्वार्क और एक है नेगेटिव क्वार्क। तो अप क्वार्क मतलब प्लस 2e/3 और डाउन क्वार्क मतलब माइनस e/3, ठीक है ना। तो अब प्रोटॉन कितने से मिलकर बना हुआ है, 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। प्रोटॉन किससे मिलकर बना हुआ है, 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो जरा देखो 2 अप क्वार्क ये हैं, एक डाउन क्वार्क ये है, सॉल्व करो तो प्लस ही आ रहा है, मतलब प्रोटॉन पे देखो प्लस ही चार्ज भी होता है। अब आई बात समझ में, क्लियर है कि अब इसके देखो न्यूट्रॉन में 2 डाउन क्वार्क होते हैं और एक अप क्वार्क होता है। डाउन क्वार्क मतलब 2 into this, चार्ज 0 के, आई समझ में। तो यानी अगर न्यूट्रॉन 0 चार्ज था और प्लस ई में कन्वर्ट हो गया, मतलब कुछ ना कुछ माइनस ही निकला कि नहीं निकला, और वो माइनस ही क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब आई बात समझ में, एनी डाउट, क्लियर है, ठीक। अब जब ये निकला तो यानी ये कंफर्म है कि सर बीटा डिके में एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कब निकलेगा, जब एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, साथ में न्यूट्रिनो निकलेगा। क्यों निकल रहा है, न्यूट्रिनो इज द पार्टिकल हैविंग मास एंड एनर्जी, इट इज emitted with electrons just because to maintain the conservation of momentum। पूरे मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए ये क्या हो रहा है, मास और एनर्जी यहां से न्यूट्रिनो निकल रही है, किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ। तो देखो भाई यहां से जब एक
इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है ना, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी प्रोटॉन बढ़ गया, प्रोटॉन पहले Z था, अब कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा Z+1। अभी तक कितने थे Z भाई, अभी तक जैसे 5 न्यूट्रॉन 5 प्रोटॉन थे, अब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया तो 6 प्रोटॉन हो गए कि नहीं हो गए, और 4 न्यूट्रॉन तो 6 हुए, तो 5+1 हुआ कि नहीं हुआ, इसीलिए Z+1 आई बात समझ में। और मास नंबर में कोई चेंज हुआ नहीं, क्योंकि जो पहले थे वही इसमें देखो निकला। जो लिखना बताइए इलेक्ट्रॉन में जो लिखते हैं ये ऐसा क्यों लिखा, ये माइनस साइन इसलिए लिखा क्योंकि देखो यहाँ से समझ में आता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ चार्ज लिखते हो कि नहीं लिखते हो, बोलो भाई, Z मतलब चार्ज लिखते हो ना, माइनस लिखा है इसका मतलब समझ जाओ ये इलेक्ट्रॉन ही है। अब देखो जैसे यहाँ प्लस होता, मतलब यहाँ पॉजिटिव प्रोटॉन के बराबर चार्ज है इसमें पॉजिट्रॉन में, लेकिन मास कितना है उसका, अरे भाई सुनते नहीं हो यार, पॉजिट्रॉन में मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो ना उसमें प्रोटॉन है और ना ही न्यूट्रॉन, तो मास नंबर कितना हुआ उसका, देखो चार्ज तो है प्रोटॉन के बराबर, लेकिन मास कितना है, अब बात समझ में आई, इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना है, माइनस प्रोटॉन के बराबर, लेकिन मास कितना है, अब बात समझ में आई। नीचे तो वो लिखते हैं ना नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर प्रोटॉन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन में कितने प्रोटॉन के बराबर चार्ज होता है, माइनस होता है, बात समझ में आई। और इलेक्ट्रॉन के साथ कौन रहेगा हमेशा, और पॉजिट्रॉन के साथ इस चार्ज को बोलते हैं पॉजिट्रॉन। एंटी न्यूट्रिनो भी वही सेम, जो यहाँ न्यूट्रिनो का काम है वही एंटी न्यूट्रिनो का काम है, हाँ, लेकिन पॉजिट्रॉन के साथ हमेशा कौन रहेगा, एंटी न्यूट्रिनो, और इलेक्ट्रॉन के साथ कौन रहेगा, तो बोलो अब बात समझ में आ गई। इतनी बात अगर नोट कर लो तो हम लोग इसके क्वेश्चंस करते हैं, हाँ सिलेबस में है और क्वेश्चन आएंगे जरूर हैं। देखो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का सिंबल भी है, ठीक है ना, न्यूट्रिनो का सिंबल है न्यू, है ना, और एंटी न्यूट्रिनो का न्यू बार, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इन रिएक्शंस में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड ए बी सी। इन रिएक्शन में क्या करना है, एक्स वाई जेड और ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। इधर इतना चमक रहा है, मैं सब कुछ मैं बोल रहा हूँ देखो, है। हाँ उसको देखो देखो, ठीक है। इन रिएक्शंस में क्या कह रहे हैं, ए बी सी की वैल्यू और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ट्राई करो। इसमें ये 3 रिएक्शन गिवन है, इसमें कह रहा है मुझे एक्स वाई जेड ए बी सी और ए बी की वैल्यू बतानी है। कैसे करेंगे, देखो रिएक्शन बैलेंस करना है, ठीक है ना, और कैसे करेंगे ध्यान सुनो जरा, बताओ ऊपर वाले में वो न्यूट्रिनो का साइन गिवन है कि नहीं, तो न्यूट्रिनो के साथ कौन निकलता है, न्यूट्रिनो के साथ कौन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, बोलो यस सर। तो अगर न्यूट्रिनो के साथ इलेक्ट्रॉन निकलता है तो x क्या हो जाएगा मेरा, इलेक्ट्रॉन x हो जाएगा -1e0। कोई डाउट है, बात समझ में आ रही। और अगर ये इलेक्ट्रॉन माइनस में निकला है तो प्रोटॉन बढ़ेगा घटेगा, प्रोटॉन बढ़ेगा, यस सर। भाई इलेक्ट्रॉन निकला है ना, तो प्रोटॉन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, यानी 6 से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 7 में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो y जो होगा वो 6 + 1 जेड 7 हो जाएगा, और z की वैल्यू क्या रहेगी, 11। 11। बोलो बात समझ में आ रही, क्लियर है, अब समझ में आया, एक ही तो निकला है इलेक्ट्रॉन, तो एक ही तो प्रोटॉन बढ़ा, बोलो
अब बात समझ में आई? ठीक, दूसरी रिएक्शन, क्योंकि देखो एक ही, अगर ऐसा होता तो 2x 3x 5x कर देता, ठीक है। यहां देखो कह रहा है 12 + 12 24 होता है, बोलो भाई। तो यार यहाँ तो 12 भी दिया हुआ है, ठीक है ना। और अब इसका मतलब क्या हुआ, और 6 कितना होता है 12, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ये निकालना है, ये 12 नहीं होगा, ये 24 होगा। नहीं 24 नहीं, 20, ये 20 होगा, ये 20 होगा, ठीक है। तो जरा ध्यान सुनो बेटा, ये एक हीलियम पार्टिकल निकला है ना, तो ये कंफर्म है सर हीलियम पार्टिकल है, मतलब B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 4 हो जाएगा। और अगर यहाँ से 2 निकला है, ये 12 होता है, तो इसको क्या होना पड़ेगा 10 होना पड़ेगा। A की वैल्यू 10, बोलो दूसरा पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट हो गया, ठीक है। तीसरे पार्ट में आओ, तीसरे पार्ट में सर ये न्यूट्रॉन है ना, चार्ज 0 और मास, चार्ज 0 और मास। अब जरा ध्यान सुनना, यानी ये तो 236 की तरह ट्रीट करेगा, बोलो। और यहाँ ये 2 है, ये 94 है, तो इधर तो 96 ये हुआ, और ये कितना है इधर 236, बोलो। तो 236 से अगर 96 में हटा दूं कितना रहेगा, 23 में से 9 हो गए, 140 आएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140, ठीक है। B कितना होगा सर 92 था, तो 92 है और ये 54 है, तो कितना ठीक है ना, ये 38। बोलो समझ में आया? अभी नहीं आया? तो हाँ, थर्ड वाला न्यूट्रॉन है 0n1 है ना, मास नंबर 1 + 235 कितना 236 हुआ, इधर 140 की में था, और ये 2 न्यूट्रॉन निकले ना, 0 मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा। 2 ये है, 94 ये है, 96 हो गया, 1 ही हुआ। और अगर 96 ये है, 236 ये था, माइनस कर देंगे वही तो आएगा ये। तो आगे बात समझ में, तो ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे ना। कई बार आपको कुछ भी नहीं गिवन होगा, तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो आपको हेल्प करेंगे कि ये कौन सी रिएक्शन है, बीटा प्लस या बीटा। बात समझ में आ गई? कर लो जल्दी से। ये एक क्वेश्चन है 1H1 से ये एक बना और एक ये एलिमेंट बना, तो कह रहा है P, X और Q को आइडेंटिफाई करो। हाँ, P क्या हो जाएगा, वेरी गुड, P हो जाएगा 0। तो इस साथ देखो यहाँ पे क्या है, मास नंबर जितना ये इतना ये तो 0 होना ही था, ठीक है। ये 1 है, ये 0 नहीं, ये 1 हो जाएगा, ये +1 होगा कि नहीं होगा, यानी Q की वैल्यू +1, तो ये होने क्या वाला है +1 0 पॉजिट्रॉन। समझ में आ गई? तो बोलो इस तरह क्वेश्चन हो जाएंगे, न्यूक्लियाई फिनिश, ठीक है ना।